हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में गिरिराज गोवर्धन का गुणगान गाते हुए गोपियां कहती है, हंताय मद्रीरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलै। अर्थात हे सखियों, भगवान हरि के सब भक्तों में ये गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। ये पर्वत कृष्ण बलराम उनके मित्रों तथा गायों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये उन्हें पीने के लिए पानी, खाने के लिए हरी घास, ठहरने के लिए गुफाएं, फल फूल तथा सब्जियां देता है। इस प्रकार ये पर्वत हर प्रकार से भगवान की सेवा करता है। श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से गोवर्धन अत्यंत हर्षित है। जिसका महिमा गान भगवान की सर्वोच्च भक्त गोपीगण कर रहे हैं, ऐसे गिरिराज गोवर्धन की पूजा आराधना का अवसर यानी गोवर्धन पूजा। ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर धारण किया था और वृंदावन वासियों की इंद्र के क्रोध से रक्षा की थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन से गुजराती नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। गोवर्धन पूजा के विशेष अवसर पर भगवान को अनेक व्यंजनों से बना विशाल अन्नकूट भोग लगाया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्कंद पुराण में बताए गए अनुसार इस दिन गोवर्धन की पूजा कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस दिन तिल का तेल लगाकर स्नान करने की महिमा बताई गई है। इस दिन जो भी व्यक्ति तैल स्नान इत्यादि से पूजन करते हैं, उनकी वो सारी क्रियाएं अक्षय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर गोवर्धन पूजा का दिन दिवाली से मिश्रित हो या फिर पूर्व विद्या हो तो उसमें तैल स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा वाले दिन प्रातः काल में अपने घर को स्वच्छ करना चाहिए, उसमें दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। भगवान तथा नव वर्ष के सत्कार हेतु उसे फूलों, रंगोली इत्यादि से सजाना चाहिए। भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी का पूजन करें, उन्हें दीप अर्पण करें और उनकी प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात घर में वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद लें और अपने घर में या मंदिर में जाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा करें। घर के द्वार पर गाय के गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बना सकते हैं। उसे वृक्ष, फूलों, लताओं इत्यादि से सजाकर श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण करने का चित्र अंकित कर सकते हैं और फिर उसकी पूजा करें। तत्पश्चात गायों की पूजा करें, उन्हें वस्त्र अलंकार से विभूषित करें और उनकी भी प्रदक्षिणा करें। इस दिन गायों से दूहने का या बोझ ढोने का कार्य नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहो कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव या लक्ष्मीर्लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता धृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु अग्रतः सन्तु मे गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। इसका अर्थ है, पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हैं। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप में विराज रही है और यज्ञ के लिए धृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गायें मेरे आगे हो, गायें मेरे पीछे हो, गायें मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। यदि इस दिन आप संस्कृत में श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते तो सिर्फ इस अनुवाद को भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार गोवर्धन और गाय माता की पूजा करने के बाद उन्हें श्रेष्ठ प्रकार का अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट भोग या फिर अन्नकूट भोग अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात उत्तम भाव से देवताओं, वैष्णवों, ब्राह्मणों और भक्तों की सेवा करें। उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में वितरित करें। अंत में अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को कुछ न कुछ दान दें। आप संपूर्ण वर्ष जिस अवस्था में रहना चाहते हैं, उस वस्तु का इस प्रतिपदा के दिन स्वीकार करना चाहिए।
शास्त्रों में बताया गया है कि गोवर्धन पूजा के इस प्रतिपदा के दिन मनुष्य जिस अवस्था में होता है या जो कार्य करता है वही उसे आने वाले संपूर्ण वर्ष तक प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस दिन आपको अध्ययन करना चाहिए। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इस दिन आपको कुछ समय के लिए व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। और अगर आप अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रवण करना चाहिए। गोवर्धन धारण की भगवान की लीला को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसकी कथा हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की इस तिथि को वैष्णवी कहा गया है, इसलिए इस दिन को यदि आप उत्सव के रूप में आनंद पूर्वक मनाते हैं तो संपूर्ण वर्ष आपको हर्ष और आनंद प्रदान करता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के कलह, निरर्थक चर्चा, अन्यों की निंदा, झगड़ा, क्रोध, अधिक मात्रा में सोना इत्यादि से बचकर रहना चाहिए। भक्तिपूर्ण रूप से परम भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की तथा गायों की सेवा करके इस गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन यदि आपके लिए संभव है तो आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गोवर्धन पूजा का उत्सव अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। क्या इस वीडियो से आपको गोवर्धन पूजा के विषय में प्रमाणभूत जानकारी मिली है? तो जल्दी से इस वीडियो को अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस बार गोवर्धन पूजा पर आप भगवान के लिए क्या विशेष भोग बनाने वाले हैं और कौन सी विशेष सेवा करने वाले हैं। हमारे आने वाले कार्तिक मास विशेष वीडियो के लिए अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। तो चलिए इस गोवर्धन पूजा के पवित्र पर्व को गोवर्धन धारी श्री कृष्ण के चिंतन, नाम जप और स्मरण में व्यतीत करते हैं और गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हरे कृष्णा।